ललई सिंह यादव हो, ठाकुर पंचानन बर्मन हो, रायचरण सिद्धा हो, हरिचंद गुरुचंद ठाकुर हो, जितने भी हमारे महासमान भारत वर्ष के कोने कोने में, कबीरदास जी हो, रविदास जी हो, ऐसा कोई महासमन नहीं है जिसके नाम पर लोग चंदा नहीं मांगते। और सारे हमारे महासमनों ने कह करके गया है कि आप लोग एक हो जाओ, एक रहोगे तो आपकी सारी समस्याओं की समाधान होगा। मान्यवर साहब जब राजनीतिक दल का गठन किए, उसके बावजूद वो कहते थे कि इकट्ठा होना है, लेकिन हम इकट्ठा हुए क्या? फिर कोई और दल बन गया उनके नाम पर, हम इकट्ठा नहीं हुए। इसी तरह से जो भेष बदल बदल कर, बाबा साहब का फोटो सामने लेकर के, मान्यवर साहब की फोटो सामने लेकर के, गौतम बुद्ध की फोटो सामने लेकर के, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर की फोटो सामने लेकर के अन्य अन्य नामों पर आते हैं और आकर के कहते हैं कि हमें चंदा दो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तो इन लोगों ने अगर हमारी लड़ाई लड़ी होती तो क्या आज तक वो सारे लड़ाई खत्म नहीं हो गए होते? इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये केवल एक काम किए हैं, वो ये किए हैं कि ये लोग अपने जेब भरे हैं, अपने ऐशो आराम की तमाम व्यवस्थाएं की है। आप थोड़ा सा अपने दृष्टि खोल करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि तमाम संगठनों के जो लीडरान हैं वो एकल बात पर चलते हैं, वो मालिक हो गए उन संगठनों के, और सारे के सारे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रुकते हैं, उनकी खान पान लाइफ स्टाइल सब बड़े शानदार हो गए हैं। मेरा समय खत्म हो गया, 9 बज गया है। मैं यही कहूंगा कि संघ ने जो हमें पढ़ा रहा है, संघ जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें बता रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो रोज रोज ये गोल्डन रूल बताया जाता है, उसका ये कारण है कि समन संघियों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और चीजों को समझो बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अपने आप से सवाल करो, पूछो खुद से कि जो संघ कह रहा है सही कह रहा है, गलत कह रहा है, संघ की जो बात है वो हमारे हित में है या हमारे विपरीत है। अगर हित में है तो मानो, अगर विपरीत लगता है तो आकर के सवाल करो हमसे कि आपने ये क्यों कहा, ये हमारे हित में नहीं है। संघ इंतजार करता है कि कोई आए समन संघी और पूछे हमसे कि आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। संघ में हर एक प्रश्न का बड़े शानदार तरीके से हम लोग स्वागत करते हैं। तो प्रश्न पूछिए, जानने की कोशिश करिए, उसके बाद मान लीजिए संघ की बात, क्योंकि ये आखिरी विकल्प है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। अगर मेरी बातों से कोई गलत बात निकली हो, अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। आज बहुत अच्छी बातें संघम हो गई नमामि। उसके जय हिंद। अंदर। जो सबसे जरूरी बात जो इसमें मेरे ख्याल से जो सुधीर सर ने बताई, तो वो तो ये था कि नाम बहुत जरूरी है। हमें अपने नाम की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अगर हम अपना नाम खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। अगर आपके जमीन जायदाद के कागज के ऊपर से आपके नाम हटा दो तो आपका सब कुछ खो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कहीं पे भी ये कहते हो कि भाई ये जमीन मेरे नाम हो गई, ये जमीन मेरी होगी, ये मंदिर मेरा हो गया, ये जो है घर मेरा हो गया, ये स्कूल मेरा हो गया, तो उसके अंदर आपको अपना नाम चाहिए होता है। तो जिसने अपना नाम खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आज। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें अपने नाम को, अपनी पहचान को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारा समाज ना मरा हुआ समाज है सर। तो मरे हुए समाज के अंदर जो है उसको जागृत जब तक मरा रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। और मरे हुए समाज को जिंदा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, जिसको जागृत करना। और जागृत करने के अंदर हमें अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इकट्ठे हैं यहाँ पे, हमारे समाज के कुछ एक अंश हैं जो जिंदा हैं। वो अभी हम जो है इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि हमें दर्द महसूस होता है। दर्द उन्हीं को महसूस होता है जो जिंदा होते हैं। जो लोग मर गए ना, उनको दर्द नहीं महसूस हो सकता।
तो ये जो बात हो रही है कि हमारे पास इस चीज की कमी है या उस चीज की कमी है, ये हमारा दर्द है। और ये दर्द सिर्फ जिंदा लोगों को महसूस होता है। और ये दर्द को सुधारने का जो तरीका है वो एक यही तरीका है। एक तो आप, जैसे मेरे पास पैसा है या मेरे पास जमीन जायदाद है या कुछ है, तो मैं किसी को दे दूं कि ये ले भाई रोटी खा ले, तो या फिर ये नौकरी ले ले, तो वो वो तरीका नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो उससे मेरा भी नुकसान हो रहा है, और अगला जिसको मैं जमीन दे रहा हूँ या जिसको खाना दे रहा हूँ उसका भी नुकसान हो रहा है। तो हमें ये जरूरी समझने की जरूरत है कि हमारे समाज को जिंदा करना जो है ना, वो ही हमारा जो तरीका हो सकता है उसको आगे बढ़ाने का। कहते हैं ना कि किसी को रोटी मत दो, उसको रोटी जो है उपजाना, या डोंट गिव एनीवन फूड, टीच देम हाउ टू फिश। तो मतलब उनको जो है खाना लेना सिखाओ। तो सबसे पहले जरूरी हमारे समाज के लिए है उनको जिंदा करना और जागृत करना। और जागृत करने का जो सबसे एक पहला सिद्धांत है वो ये है कि आपका साथी कौन है और आपका दुश्मन कौन है, अपने दुश्मन को पहचानना। इसीलिए ये भगवान बुद्ध कह के गए कि अर्ये को जानो। इसीलिए हमारे जो टीचर होते थे उनको अरिहंत बोलते थे, जो अरि का, आर्य का, जिस जो नाश करे, खत्म करे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे साथ कौन है, समण कौन है और वमन कौन है। जब तक समण और वमन का भेद नहीं समझोगे, हम जागृत नहीं होंगे, और हमारा खून ऐसे ही चूसते रहेंगे लोग। तो इस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से एम्फोसिस देना चाहिए हमें। और जार जोर जोर से जितने भी अपने समण है उनको इकट्ठा करो, समणों को इकट्ठा करो, समणों को जोड़ो। संगम नमामि सर। दिल में इच्छा हो रही थी बात कहने की, तो मैंने बहुत स्मेल बहुत लिया बहुत संका। सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत साधुवाद बहुत आपका बहुत सर। साधुवाद सर, बहुत बहुत हमने साधुवाद। काफी चीजें क्लियर कर दी। ओसवराज सर भी जुड़े हैं, आज इंटरनेशनल भी होता है, आ जाए सर एक बार आप भी। ओसवराज सर कनाडा से जो हैं जब जब वो तक वो आए। सर आ रहे हैं सर, तो सीपी सिद्धार्थ सर का हैंड है, उनको ले लेते हैं। आज सीपीसी दास सर का सीपी हैंड है। सिद्धार्थ सर आपका हैंड है, आप आइए। हाँ सर, संगनवामी सर। संगनवामी सर, संगनवामी आइए सर। अ, अ, सर, एक मैसेज सूचना देना चाह रहा हूँ मैं संघ को। जी। लखनऊ काफी संघ